हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज बड़े गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं क्योंकि ग्रुप डी में कई सारी समस्याएं हैं और वो समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी पहली जो समस्या है भर्ती को लेकर, पिछली साल 1,07,000 के करीब भर्ती थी और कट ऑफ 70 के करीब गया था। आप एक मोटी मोटी बात समझो, इस बार भर्ती है 32-33 हज़ार जो भी है और फॉर्म पड़े हैं उतने ही लगभग। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम 10th वालों को देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस केस का आखिर निदान कब होगा। क्योंकि देखो, पहले तो ऐसा हो रहा था 10-15 दिन में केस की डेट मिल रही थी। पहले कोर्ट से हमको जो है निर्णय लेना था, कोर्ट ने बोला भाई कैट डिसाइड करे। अब कैट को डिसाइड करने में एक ये बात कि आपने अपनी नोटिफिकेशन में क्या निकाला था और क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों का भविष्य नहीं है क्या। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये विडंबना है। और दूसरी बात आपको कहना चाहेंगे कि ये भाई देखो, अब आज जो हियरिंग हुई, पहली बात तो आज हियरिंग नहीं हुई और नेक्स्ट डेट मिली है 30 अक्टूबर की, मतलब 2 महीने बाद। आप ये सोचो 2 महीने बाद डेट आई, उसमें भी एग्ज़ाम की डेट आएगी कि नहीं आएगी, और अगर आएगी तो किसको आएगी। देखो, 2 बातें हैं। अगर कैट बोलता है कि 10th वाले भी एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है ITI वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो मतलब आपसे मैंने, मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखिएगा, मैंने बोला था कि कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में एग्ज़ाम होगा। मुझे नहीं, मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सोच के लोग बोल रहे हैं कि जो है वो सितंबर में एग्ज़ाम होगा। कोई छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं कि 10-20 हज़ार लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। भाई देखो, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 रास्ता। किसी और चीज़ की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्टेट की जॉब आई हो, कांस्टेबल की जॉब आई हो, UPSI की जॉब आई हो, या आपके पास प्राइवेट डिग्री है, कोई अच्छी जॉब आप प्राइवेट में गेन कर सकते हो और आपकी एज भी 25+ हो गई है, तो आप उधर मूव करना अगर चाहें तो जा सकते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो आपको ग्रुप डी की तैयारी में अपना जी जान लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचो कंपटीशन का लेवल कितना हाई है, और अगर आप कहीं भी 0.001% भी अगर चूक जाते हैं तो फिर फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो 2 महीने का समय है और ये जो पिछले कई महीनों से चल रहा है कोर्ट केस तारीख पे तारीख चल रही है, उसको लेके कई सारे बच्चों की तैयारी तो ख़राब हो चुकी होगी और कई सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि भाई एग्ज़ाम की डेट आए तो तैयारी शुरू करें। तो देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप तैयारी करते रहो। ठीक है, अब जो सिस्टम है उसके साथ ही चलना है हमको, और सिस्टम के साथ ही चल के कुछ होने भी वाला है। तो आप तैयारी करते रहो अच्छे से, NTPC की तैयारी करो। हो सकता है कि ITI वाले जो लोग हैं वो ALP की भर्ती आई है उसमें फॉर्म भरिए। NTPC की भी भर्ती आने वाली है, सुनाई पड़ रहा है, हो सकता है आ जाए, तो आप उसकी तैयारी करो। SSC वाले MTS की तैयारी कर सकते हैं, CHSL की कर सकते हैं, CGL की कर सकते हैं। अभी तक CGL की भी डेट नहीं आई, आजकल में उम्मीद है कि आ जाएगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा फ्रूटफुल बनिए। आप अपने आप से सवाल करिए, आखिर 1 साल 2 साल 3 साल में कितनी साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, और अगर कर रहा हूँ तो क्या मैं उस स्तर की तैयारी कर रहा हूँ। और रही ग्रुप डी की बात, तो अभी 2025 में आप एग्ज़ाम मतलब 100 में 80% भूल जाइए, बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम होना। अगर अक्टूबर में हो सकता है कि अगर कोई 30 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने बचेंगे, उसमें भी आप अगर 30 अक्टूबर को कुछ जजमेंट आता है तो उसके बाद का क्या सिनारियो होगा, मैं अभी आपको कुछ नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आप अपने स्वविवेक से सोचिए। चलिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। और ठीक है, डिमोटिवेशन होता है, उससे कैसे उभरें, मतलब क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, इन सारी चीज़ों को देखिए और अच्छा करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।